दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर बनने वाली वेब सीरीज को न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि और भी एशियन कंट्रीज के अंदर देखना काफी पसंद किया जा रहा है। और वेब सीरीज के हिट होने का दूसरा कारण ये भी है कि लोग बॉलीवुड की उन्हीं पुरानी घिसी पिटी स्टोरीज को देख देख कर तंग आ चुके हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में एक से बढ़कर एक वेब सीरीज बनी है जिन्हें लोगों के द्वारा काफी पसंद तो किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ IMDb पर भी इन वेब सीरीज को बेहतरीन रेटिंग्स दी गई हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत में रिलीज होने वाली टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। नंबर 9, ब्रीथ इनटू द शैडोज। दोस्तों ये वेब सीरीज मार्केट में लॉन्च होते ही छा गई थी। इस वेब सीरीज को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। इस वेब सीरीज के टोटल 45 मिनट के 12 एपिसोड्स हैं। इस शो के 2 सीजन हैं, लेकिन दोनों की स्टोरी एक दूसरे से बहुत अलग है। ब्रीथ इनटू द शैडोज 2 की स्टोरी एक डॉक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अचानक से इनकी बेटी किडनैप हो जाती है और उसके बदले में डॉक्टर को कुछ लोगों की जान लेनी होती है। इस सीरीज में डॉक्टर का रोल अभिषेक बच्चन ने निभाया है। डॉक्टर अपनी बेटी को बचाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर की मदद लेते हैं जो कि खुद जेल में सजा काट रहे होते हैं, लेकिन अंत में अपनी काबिलियत से वे डॉक्टर की बेटी को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। इतनी अच्छी स्टोरी होने के कारण इस वेब सीरीज को IMDb के द्वारा 7.7 की रेटिंग्स दी गई है। नंबर 8, पाताल लोक। दोस्तों पाताल लोक एक ऐसी वेब सीरीज है जिसने पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया। पाताल लोक की कहानी एक मर्डर के प्लान के साथ जुड़ी हुई है जिसका शिकार बनते हैं एक फेमस टीवी एंकर संजीव मेहरा। संजीव मेहरा टीवी की दुनिया पर राज करते हैं और वे ऐसे एंकर होते हैं जो हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं और इसी वजह से उन्हें हमेशा धमकियां भी मिलती रहती हैं। इसके अलावा इस वेब सीरीज में 4 अजीबोगरीब लोग दिखाए गए हैं। पहला है तोप सिंह नाम का एक अतरंगी सा लड़का जो 3 लोगों को अपने गांव में चाकू से काट देता है और फिर दिल्ली आकर नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। दूसरा इसमें खतरनाक आदमी जो दिखाया गया है उसका नाम है विशाल त्यागी जो लोगों को हथौड़े से मारता है। इसके अलावा इस वेब सीरीज में 2 और भी बड़े क्रिमिनल्स दिखाए गए हैं जिनके नाम है कबीर और मैरी। इस वेब सीरीज की सारी कहानी इन 4 क्रिमिनल्स, टीवी एंकर संजीव मेहरा और पॉलिटिशियंस के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस वेब सीरीज को IMDb द्वारा 7.8 रेटिंग्स दी गई है और इस शो को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं और इसके टोटल 9 एपिसोड्स हैं। अगर बात करें सीरीज के बजट की तो इस सीरीज को 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था और मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए सीरीज पर 3 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च किया गया था। नंबर 7, आश्रम। दोस्तों ये वेब सीरीज आप MX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। इस शो को 28 करोड़ के बजट में बनाया गया था और रिलीज होने के पहले दिन पर इस शो ने 11 करोड़ 80 लाख का बिजनेस किया था और दूसरे दिन पर इसने 13 करोड़ का बिजनेस किया था। इस वेब सीरीज की कहानी काशीपुर में शुरू होती है जहां बाबा निराला नाम का एक महान आदमी है जो लोगों की हर समस्या को हल करते हैं। बाबा निराला एक बेहद ही अच्छे इंसान होते हैं और कुछ ही समय में वे लोगों में बहुत मशहूर हो जाते हैं और कुछ लोगों से इनका ये मकाम बर्दाश्त नहीं हो पाता। इसी तरह इस वेब सीरीज की सारी कहानी इस बाबा के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस शो में बाबा का रोल बॉबी देओल ने निभाया है। वैसे तो बॉबी देओल की फैन फॉलोइंग बहुत कम है, लेकिन इस शो में इनकी कमाल की परफॉर्मेंस को लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला है। और दोस्तों IMDb के द्वारा इस वेब सीरीज को 7.9 की रेटिंग्स दी गई है। नंबर 6, आसुर। दोस्तों इस वेब सीरीज में थ्रिल, सस्पेंस और मिस्ट्री में साइंस का जबरदस्त तड़का लगाया गया है जो आसुर को बाकी इंडियन वेब सीरीज से अलग लाकर खड़ा कर देती है। इस सीरीज में 40 मिनट के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और आसुर के सारे एपिसोड्स आपको वूट पर आसानी से मिल जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि ये वेब सीरीज आप 14 दिन तक फ्री में देख सकते हैं। ये शो अजीबोगरीब मर्डर्स पर बनाया गया है और इन सभी मर्डर्स की मिस्ट्री CBI ऑफिसर धनंजय राजपूत सॉल्व करते हैं। शो में CBI ऑफिसर का रोल अरशद वारसी ने निभाया है और वे जिस भी रोल में आते हैं उसे बखूबी निभाते हैं। इस कमाल की थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई वेब सीरीज को IMDb के द्वारा 8.4 की रेटिंग्स दी गई है। आसुर को 10 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इंडिया में इसने 30 करोड़ का बिजनेस किया था। नंबर 5, मिर्जापुर 2। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीरीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बारे में। इस सीरीज को 30 करोड़ की बजट में बनाया गया था
और वहीं रिलीज होने के पहले दिन इस सीरीज ने 17 करोड़ का बिजनेस किया था और दूसरे दिन पर इसने 20 करोड़ का बिजनेस किया था। मिर्जापुर 2 में सार्केज्म और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बो डाला गया है। शो में इस बार एक पारिवारिक एंगल भी दिखने को मिलेगा। इस पूरी वेब सीरीज की कहानी मिर्जापुर की गद्दी को हासिल करने के ऊपर बनाई गई है और इस गद्दी पर बैठने के लिए एक से बढ़कर एक साजिशें की जाती हैं। शो के मेन लीड रोल में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और श्वेता त्रिपाठी के साथ आपको कई और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। इस शो को IMDb के द्वारा 8.4 की रेटिंग्स दी गई है और इस सीरीज के पूरे 10 एपिसोड्स हैं। नंबर 4 मिर्जापुर 1। अब ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मिर्जापुर 1 भारत की सबसे बड़ी वेब सीरीज में से एक है और इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की कहानी अली फजल, पंकज त्रिपाठी और मुन्ना भैया के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि मिर्जापुर के बाहुबली बनने की ख्वाहिश रखते हैं। और दोस्तों, टैलेंटेड कलाकारों से सजी इस वेब सीरीज का पहला सीजन साल 2018 में रिलीज हुआ था। मिर्जापुर में आपको वो सब कुछ देखने को मिलता है जो आप एक क्राइम थ्रिलर एक्शन वेब सीरीज में देखना चाहते हैं और यही वजह है कि इसको IMDb पर 8.5 की रेटिंग्स दी गई है। और इतना ही नहीं, गूगल पर 95% यूजर्स ने इसे पसंद किया है और इस वेब सीरीज को Amazon प्राइम वीडियो पर भी देखा जा सकता है। नंबर 3 द फैमिली मैन। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी, प्रिया मणि और श्रेया जैसे बड़े बड़े सितारों से सजी इस वेब सीरीज को भारत के सबसे बेहतरीन वेब सीरीज में शुमार किया जाता है। इस एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी ने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका निभाई है जो अपनी ड्यूटी और फैमिली के बीच बुरी तरह से पिस जाता है और लोगों के द्वारा इस वेब सीरीज को काफी पसंद किया गया था और IMDb वेबसाइट पर इसको 8.6 की रेटिंग्स दी गई है। दोस्तों, ये वेब सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है। और अगर बात करें इस वेब सीरीज के बजट के बारे में तो इस शो को $60 मिलियन के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इस सीरीज ने 130 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। नंबर 2 सेक्रेड गेम्स। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज के बजट के बारे में। इस सीरीज को 100 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। सेक्रेड गेम्स भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज में से एक है। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी, राधिका आप्टे और सरवीन चावला जैसे बड़े बड़े सितारों से सजी इस वेब सीरीज का पहला सीजन साल 2018 और दूसरा सीजन साल 2019 में रिलीज किया गया था और ये जबरदस्त क्राइम वेब सीरीज विक्रम चंद्रा के नॉवेल सेक्रेड गेम्स पर आधारित था। लोगों की तरफ से इस वेब सीरीज को इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि IMDb पर भी इसको 8.7 की रेटिंग्स दी गई थी। नंबर 1 स्कैम 1992। दोस्तों, सबसे पहले इस सीरीज के इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। स्कैम ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस वेब सीरीज को अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज किया गया था और रिलीज होते ही इस वेब सीरीज ने धूम मचा दी है। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि इस वेब सीरीज में हर्षद मेहता के जीवन और उनके द्वारा 1992 में किए गए स्टॉक मार्केट स्कैम की कहानी दिखाई गई है और इस वेब सीरीज में प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का किरदार बहुत जबरदस्त तरीके से निभाया है और यही वजह है कि लोगों को ये वेब सीरीज काफी पसंद आ रही है और IMDb पर इसको 9.6 की रेटिंग्स दी गई है। तो दोस्तों, ये थी भारत में बनने वाली कुछ ऐसी वेब सीरीज जिन्होंने आते ही धूम मचा दी थी। आपको इनमें से कौन सी वेब सीरीज पसंद है ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।